किसी कंपनी में अगर प्रमोटर्स सेल कर रहे हैं तो इस डिसीजन के पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, बट इन ऑपोजिट प्रमोटर्स अगर कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं सो इस डिसीजन का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है दैट आने वाले समय में प्रमोटर्स को उस कंपनी में ग्रोथ प्रेजेंट दिख रही है एंड उस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए प्रमोटर्स आज कंपनी के शेयर्स बाय कर रहा है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई इन दिस एपिसोड आई एम गोना डिस्कस 3 कंपनीज जहां पर रिसेंट क्वार्टर्स में प्रमोटर्स ने बाइंग की है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट लाइक दैट जिन 3 कंपनीज की मैं बात करने वाला हूं इस एपिसोड में सिर्फ इन 3 कंपनीज के प्रमोटर्स ने अपने कंपनीज के शेयर्स खरीदे। देयर आर लाइक 15 to 20 कंपनीज जो जब मैंने ये क्वेरी रन की तो मेरे ध्यान में आई जिनमें प्रमोटर बाइंग हुई है, और उन 20 कंपनीज में से मुझे ये 3 कंपनीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी एंड दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीस 3 कंपनीज इन माय वीडियो। बट अगर आपको ये सारी कंपनीज के बारे में जानना है अलॉन्ग विद जो डे टू डे बेसिस पे मैं रिसर्च करता हूँ वो मैं अपने कम्युनिटी में पोस्ट करते रहता हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन क्लिक द जॉइन बटन डाउन देयर। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट कंपनी इन द लिस्ट जिसका नाम हो जाता है क्वेस कॉर्प लिमिटेड। सो अगर हम क्वेस कॉर्प लिमिटेड की बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हो जाता है इंडिया का, और इस कंपनी का बिजनेस जो दूसरे बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं जैसे कि बैंक्स हो गया, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गए, इन सारी कंपनीज के डे टू डे ऑपरेशंस को इजी करने का काम क्वेस कॉर्प करता है। सो फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स में लगेज हैंडलिंग हो गया, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में क्लीनिंग का काम हो गया, फॉर एग्जांपल जो बड़ी बड़ी बैंक्स, बीएफएसआई एंड ऑल्सो आईटी कंपनीज जब रिक्रूटमेंट करती है तो उन एम्प्लॉइज के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का काम हो गया। सो ये जो सारे काम होते हैं जो कोर काम नहीं होते इन बड़ी बड़ी कंपनीज के, सो वो सारे नॉन कोर काम क्वेस कॉर्प इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रोवाइड करती है। दिस इज लाइक अ सर्विस एंड यहाँ पर क्वेस कॉर्प के साथ एक स्पेशल सिचुएशन भी अराइज होती है बिकॉज ये कंपनी डीमर्ज होने वाली है 3 नई कंपनीज में। सो इसे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स गो इनटू द पीपीटी ऑफ क्वेस कॉर्प लिमिटेड। लास्ट क्वार्टर का ये पीपीटी है जहां पर आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेस कॉर्प के अंदर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस है। फर्स्ट वन इज वर्कफोर्स मैनेजमेंट जो एक स्टाफिंग बिजनेस हो जाता है। द सेकंड वन इज ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट जहां पर ये कंपनी इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल बैंक्स, आईटी कंपनीज को सिक्योरिटी गार्ड्स एंड बाकी सारे सर्विसेज चाहिए रहती है। मैन पावर इंटेंसिव वर्क जो रहता है ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज को ये चीज प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्रीज में ये कंपनी काम करती है एंड टेलीकॉम सेक्टर में ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। द थर्ड बिजनेस इज ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो एक बीपीओ बिजनेस हो जाता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो फॉर एग्जांपल बैंक्स में जब आप कॉल सेंटर में काम करते हो तो मे बी बैंक ने क्वेस कॉर्प को ये कॉल सेंटर एंड जो क्लाइंट मैनेजमेंट का जो कस्टमर सर्विस का जो काम है वो सौंप दिया एंड क्वेस कॉर्प बैंक्स या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। एंड द लास्ट बिजनेस वर्टिकल इज प्रोडक्ट लेड बिजनेस जहां पर कंपनी व्हाइट कॉलर जॉब्स प्रोवाइड करती है, ब्लू कॉलर जॉब्स प्रोवाइड करती है एंड ब्रेक फिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड द थिंग इज दैट इस कंपनी में डीमर्ज हो रहा है जिसके बारे में यहां पर कंपनी ने डिस्कस किया है दैट इस कंपनी के अंदर से 3 नए बिजनेसेस निकलने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज क्वेस कॉर्प लिमिटेड जहां पर वर्कफोर्स मैनेजमेंट का जो बिजनेस है वो रह जाएगा। सो जो ये फर्स्ट वाला बिजनेस है वर्कफोर्स मैनेजमेंट जहां पर जनरल स्टाफिंग, प्रोफेशनल स्टाफिंग एंड ओवरसीज स्टाफिंग के सर्विसेज ये बड़ी बड़ी कंपनी को प्रोवाइड करती है, ये बिजनेस क्वेस कॉर्प के साथ रह जाएगा। जो दूसरी एंटिटी इमर्ज होगी उसका नाम हो जाएगा डिजिटाइट सॉल्यूशन लिमिटेड जहां पर दिस बिजनेस ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन वाला बिजनेस चले जाएगा। एंड जो थर्ड एंटिटी निकलेगी उसका नाम हो जाएगा ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइज लिमिटेड एंड वहां पर ये 2 बिजनेसेस जो अदर एसेट मैनेजमेंट, जो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी सर्विस का जो बिजनेस है वो एंड प्रोडक्ट लेड बिजनेस ये तीसरी कंपनी में चले जाएगा। नाउ द थिंग इज दैट इस कंपनी का अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो राइट नाउ एज ऑफ नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 26th of Feb इस कंपनी का मार्केट कैप हो जाता है 9,185 करोड़ के आसपास। एंड यहाँ पर यू कैन सी प्रमोटर्स हैव बीन बाइंग कंपनी शेयर्स कंसिस्टेंटली जहां पर 51.87% से कंपनी में प्रमोटर्स ने बाइंग करके कंपनी की होल्डिंग हो गई 56.56% के आसपास। एंड आई थिंक स्क्रीनर में अभी तक डेटा अपडेट नहीं किया है बट 4th of February में भी कंपनी ने एक्सचेंज के साथ कम्युनिकेट किया है जहां पर कंपनी के प्रमोटर ने 0.5% शेयर्स एडिशनल बाय किए जो आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हो। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी बिजनेस सेगमेंट जो ये कंपनी के पास है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एबिटा जो कंपनी के प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, जो एबिटा मार्जिन जनरेट हो रहे हैं इन सारे बिजनेस वर्टिकल से वो कितने हैं एंड उसके बाद विल डिस्कस दैट क्या सच में इस कंपनी में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है या फिर नहीं। सो इफ वी सी द फर्स्ट बिजनेस वर्टिकल जो वर्कफोर्स मैनेजमेंट का हो जाता है दैट इज नॉट एबिटा ल्यूक्रेटिव बिकॉज वहां पर एबिटा मार्जिन अराउंड 2.6% के आसपास होवर करते रहता है व्हिच इज लाइक नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हम दूसरे बिजनेस सेगमेंट की बात करें व्हिच इज ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विस, सो वहां पर जो एबिटा मार्जिन है वो 18 to 19% का एबिटा मार्जिन ये कंपनी इस बिजनेस सेगमेंट से अर्न करती है। सो एज एन इन्वेस्टर हमें ज्यादा इंटरेस्टेड कहां होना चाहिए? ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विस जो बीपीओ बिजनेस है वहां पर। अगर हम तीसरे बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो वहां पर कंपनी 5.2 से 5.4% के आसपास का एबिटा मार्जिन जनरेट कर रही है। सो ये भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर नहीं हो जाता। एंड जो फोर्थ बिजनेस वर्टिकल है वहां पर कंपनी लॉसेस में। सो जो मेजर बिजनेस वर्टिकल हो जाता है वो हो जाता है ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विस का इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे। एंड नाउ द प्रॉब्लम इज दैट क्यों कंपनी को मार्केट एक अच्छा वैल्यूएशन नहीं दे रहा है इज बिकॉज जो मेजर पार्ट, जो मेजर चंक आता है कंपनी के पास वो आता है वर्कफोर्स मैनेजमेंट सर्विस से। और ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो कंपनी को पता लगी है एंड दैट इज द रीजन व्हाई कंपनी डीमर्जर लेके आ रही है। सो यहाँ पर क्या हमारे पास एज एन इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर एज आई डिस्कस दैट कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 9,185
485 करोड़ के आसपास एज ऑफ नाउ। एंड अगर हम जो 3 एंटिटी क्रिएट होने वाली है इन तीनों के वैल्यूएशन निकाले, सो जो फर्स्ट बिजनेस वर्टिकल है वर्क फोर्स मैनेजमेंट, जो आफ्टर द डीमर्जर क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड के पास जो बिजनेस सेगमेंट रह जाएगा, उसका अगर हम एबिटा कैलकुलेट करें तो ईयरली बेसिस पे कंपनी 91 प्लस 89 प्लस 92 प्लस 92, तो अराउंड कंपनी ने 365 करोड़ के आसपास का एबिटा जनरेट किया था। और बिकॉज इट इज अ लोअर मार्जिन बिजनेस, तो आई डोंट थिंक सो दैट मार्केट इसको एक हायर मल्टीपल देगी। सो मे बी मार्केट 10 to 12 टाइम्स के आसपास का मल्टीपल इस कंपनी को दे सकती है। तो इससे अगर हम 12 टाइम्स अगर हम सोचे अज्यूम करें दैट मार्केट मल्टीपल देगी, तो जो क्वेस्ट कॉर्प रह जाएगा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रह जाएगा 4368 करोड़ के आसपास। नाउ सिमिलरली जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विस, जो बीपीओ का बिजनेस है, जो एक हायर मार्जिन बिजनेस हो जाता है, इसका अगर हम वैल्यूएशन निकाले तो यहां पर पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी ने ट्रेलिंग 12 मंथ में 113 प्लस 107 प्लस 109 प्लस 111, तो कंपनी ने 440 करोड़ का एबिटा जनरेट किया है। एंड बिकॉज दिस इज अ हायर मार्जिन बिजनेस, तो इसको मार्केट 18 to 20 टाइम्स के आसपास का मल्टीपल दे सकता है। तो इससे अगर हम कंजर्वेटिवली 18 टाइम्स गिने, जो नई कंपनी डीमर्ज होगी इस कंपनी के, जिसका नाम हो जाएगा डिजिटाइट सॉल्यूशन लिमिटेड, इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा अराउंड 7920 करोड़ के आसपास। एंड जो थर्ड कंपनी डीमर्ज होगी, जिसके अंदर ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट लेड बिजनेस शामिल होगा, एंड इसका अगर हम एबिटा निकाले, सो जो थर्ड कंपनी डीमर्ज होगी, जिसका नाम हो जाएगा ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइज लिमिटेड, सो उसका ट्रेलिंग 12 मंथ में एबिटा निकल के आता है 119। एंड बिकॉज इस बिजनेस के भी मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, जो सेकंड बिजनेस है वो तो लॉस कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मार्केट आई डोंट थिंक सो दैट इससे 12 to 13 टाइम्स के ऊपर का पी मल्टीपल देगा। सो अगेन लेट्स सी दैट मार्केट इसे 12 टाइम्स का मल्टीपल दे रहा है। सो जो थर्ड डीमर्ज एंटिटी होगी उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो सकता है 1428 करोड़ के आसपास। नाउ अगर हम इन तीनों कंपनीज के वैल्यूएशन को ऐड करें तो हमारे पास एक नंबर आएगा, एंड वो नंबर अगर जो फिलहाल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है, जो हो जाता है 9185 करोड़। सो इससे अगर ज्यादा रहा इन तीनों कंपनीज का वैल्यूएशन, तो हमारे पास एज एन इन्वेस्टर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड में। सो लेट्स फाइंड इट आउट। 1428 जो क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड का वैल्यूएशन मैंने निकाला, उसका वैल्यूएशन था 4368 प्लस डिजिटाइट सॉल्यूशन लिमिटेड, जहां पर बीपीओ का बिजनेस आ जाएगा, उसका वैल्यूएशन हमने निकाला था 7920। सो यहां पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर डीमर्जर हो सकता है 13,716 करोड़ के आसपास। सो यस, यहां पर आर्बिट्राज है 35-40% के आसपास का इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स दैट मार्केट आगे जाके जब डीमर्ज एंटिटी क्रिएट होगी तो मार्केट कितना वैल्यूएशन देता है एक्चुअल में इन तीनों डीमर्ज्ड एंटिटी को। बट प्रमोटर बाइंग इस कंपनी में हो रही है, दैट्स व्हाई आई थॉट दैट ये बिजनेस आप सबके साथ मुझे डिस्कस करना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, द सेकंड कंपनी इन द लिस्ट इज सिग्निटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नाउ अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये एक आईटी कंपनी हो जाती है जो इंजीनियरिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट को। एंड इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 3786 करोड़ के आसपास। एंड फिलहाल कंपनी 22 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रही है, जहां पर आप देख सकते हो कोफोर्ज लिमिटेड ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया है 55.32% की शेयर होल्डिंग के साथ। एंड इफ यू कैन सी, जो कोफोर्ज लिमिटेड पब्लिक शेयर होल्डिंग में था, कोफोर्ज लिमिटेड जहां पर 27.98% की हिस्सेदारी थी, एंड इसे बढ़ाकर 25 नवंबर में कोफोर्ज लिमिटेड ने 4.70% की हिस्सेदारी और ली है। नाउ अगर हम कंपनी के क्वार्टर 3 FY24 की हाइलाइट्स देखें तो 468 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। कंपनी के पास 215 से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हो जाते हैं, एंड 50 प्लस फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स हो जाते हैं कंपनी के पास। कंपनी का एबिटा मार्जिन हो जाता है 13.8% के आसपास, एंड 10.3% का पैट मार्जिन हो जाता है। एंड कंपनी के रेवेन्यू में क्लाइंट कंट्रीब्यूशन देख सकते हो, जहां पर टॉप 20 क्लाइंट्स 56.4% के आसपास का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो क्लाइंट बेस भी अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है इस कंपनी का। सो इट्स नॉट लाइक दैट सिर्फ एक ही कंपनी के पास से कंपनी का मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आ रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इन सारे सेक्टर्स को ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जहां पर रिटेल एंड कॉमर्स आ जाता है, BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती है, ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट आ जाता है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज आ जाता है, एंड अदर बिजनेस वर्टिकल्स आ जाते हैं। एंड कंपनी के रिटर्न रेशियोज भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 86%, 45%, 36%, 26%। सो कंसिस्टेंटली कंपनी 30% के ऊपर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रही है। एंड कंपनी का ROE का नंबर भी हो जाता है 25% के आसपास। एंड लास्ट क्वार्टर की कॉन कॉल में कंपनी ने 6 न्यू क्लाइंट्स एक्वायर किए। पाइपलाइन रिमेन स्ट्रॉन्ग, फोकसिंग ऑन डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज। एंड कंपनी के फ्यूचर प्लान्स हो जाते हैं बिकॉज दिस कंपनी इज कैश फ्लो पॉजिटिव। सो कंपनी डिविडेंड्स और बायबैक्स अनाउंस कर सकती है इन नियर फ्यूचर। ऑल्सो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है दैट 55% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज से। इन कंपनी का मेजर फोकस डिजिटल इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, डेव ऑप्स, सास एप्लीकेशंस पे रहेगा इन नियर फ्यूचर। एंड यहाँ पर वन थिंग टू नोटिस इज दैट कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो यूएसए से आता है, जहां पर 83.3% का रेवेन्यू कंपनी यूएसए से कमाती है। एंड बिकॉज ऑफ द वीकनिंग रूपी अगेंस्ट डॉलर इस कंपनी को फायदा हो सकता है। सो यस, दिस कंपनी यू कैन स्टडी इंडिपेंडेंटली एज वेल। मूविंग फॉरवर्ड,
फॉरवर्ड द थर्ड कंपनी इन द लिस्ट इज महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड। नाउ अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी स्टेनलेस स्टील के सीमलेस पाइप्स बनाती है एंड यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट डोमिनेंस है, जहां पर कंपनी का सीमलेस पाइप्स में 55% का मार्केट शेयर हो जाता है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 8,761 करोड़ के आसपास एंड कंपनी सिर्फ 11.6 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड करी है। कंपनी के रिटर्न रेशियोज भी अच्छे हो जाते हैं, जहां पर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर हो जाता है 18.1% के आसपास एंड कंसिस्टेंटली कंपनी ने अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर जनरेट किया है एंड रिसेंटली कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नंबर भी इंप्रूव होकर हो गए 20-23% के आसपास। एंड यू कैन सी ओवर हियर 67% से बढ़ के कंपनी के प्रमोटर्स ने कंसिस्टेंटली इस कंपनी में बाइंग किया एंड फिलहाल कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग बढ़ के हो गए 68.06% के आसपास। कंपनी के पास एक स्टेबल ऑर्डर बुक हो जाती है बिटवीन 1500 to 2000 करोड़ के आसपास एंड कंपनी के जो सीमलेस पाइप्स है वो ऑयल एंड गैस सेगमेंट में यूज होते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर में यूज होते हैं एंड वहां पर कंपनी को एक अच्छी डिमांड दिख रही है एंड स्लो डाउन नहीं दिख रहा। एंड फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करें तो फिलहाल ही कंपनी की एक नई फैसिलिटी कमीशन हुई है तेलंगाना में, जहां से कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिख सकता है। सो दीज आर द 3 कंपनीज जहां पर रिसेंट क्वार्टर में प्रमोटर बाइंग हमें देखने मिली है एंड दीज कंपनीज लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी, सो दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड दीज कंपनीज विद यू गाइस एंड यू कैन स्टडी दीज कंपनीज इंडिपेंडेंटली बिकॉज एज आई टोल्ड यू जब प्रमोटर सेलिंग होती है तो देयर कुड बी सो मेनी रीजंस, बट जब प्रमोटर्स बाय करते हैं तो देयर कुड बी वन रीजन ओनली जहां पर उन्हें एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है उस कंपनी में। ऑन दैट नोट, फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।